अरे शिखा बेटा, जरा एक कप चाय दे जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ इस बुड्ढे से। और तुमसे मैं बोल देती हूँ, इसको ना जल्दी घर से बाहर निकालो। जब देखो कुछ ना कुछ पूरे दिन घर में मुझे काम बताता रहता है। कभी चाय लाओ, कभी दवाई लाओ, कभी उसका ये काम करो, कभी वो करो। देखो मैं बोल देती हूँ, मुझसे अब इस घर का और काम नहीं होता, और स्पेशली उस बुड्ढे का। इसलिए चुपचाप से जाकर के ना उसे यहाँ से लेके जाओ, कहीं पे भी फेंक के आओ। अरे तो शिकायत है, चिल्ला क्यों रही हो? पापा सुन लेंगे, थोड़ा धीरे बोलो। अरे सुन ले तो अच्छा है ना, वैसे भी जल्दी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। कम से कम सुन लेंगे ना तो इस घर से बाहर तब भी चले जाएंगे खुद ही। अरे तो शिखा, बस 1-2 महीने की बात और है, उसके बाद मैं पापा को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। उसके बाद तो हम दोनों अकेले ही रहेंगे। तो अभी तुम थोड़ा कोऑपरेट कर लो, थोड़े टाइम की बात है बस। अरे तो वहाँ गांव क्यों नहीं चले जाते, वो तुम्हारे बड़े भाई के पास, या हमारे सर पे क्यों पड़े हुए हैं? अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ पापा से। पापा, पापा। अरे पापा, आप खुश रहो बेटा। आप मुझे बताए नहीं आप आने वाले हो। अरे बेटा, मैं तुम्हें बता के आता तो तू मुझे लेने बस स्टैंड पहुंच जाता, खामखा परेशान होता, तो मैं सीधा ही चला आया। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, आपको मैं लेने आ जाता, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? अरे तो बेटा मैं खुद चल के आ गया, इसमें क्या तकलीफ है? चलो आओ बैठते हैं। हाँ। बैठो पापा। अरे और पापा, शहर में सब खैरियत? सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छे हैं। सब और कुछ क्या ठीक- चल रहा है? सब सही चल रहा है बेटा, और क्या है। जिंदगी कट रही है। अरे सिका, देखो पापा आए हुए हैं। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो। हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है बेटा, ये दवाई चल रही है बस। और क्या, दवाइयों के सहारे जिंदगी कट रही है। वैसे पापा, आप ना मेरे पास रहते भी नहीं हो, आप ना उसके पास रहते हो, भैया के पास में। आप एक बात बताओ, साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने आप शहर में रहते हो, 1 महीना गांव में आते हो। बेटा क्या फर्क पड़ता है, तेरे पास रहूं या उसके पास रहूं? आ तो जाता हूँ ना मैं तेरे पास, 1 महीने रहता हूँ ना, फिर काहे की शिकायत। ला बेटा। और बताओ पापा, तबीयत तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है बेटा, दवाइयों के सहारे चल रहे हैं बस, और क्या है। अच्छा पापा, हाँ, तुम ना आराम करो, मैं जरा खेत वेत में जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, पापा का ख्याल रखना, ठीक है? मैं भी आता हूँ। पापा जी, खाना कितनी देर में लगाऊं? अब बेटा भी थोड़ी देर में खा लूंगा, मैं बता दूंगा तुमको। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अरे पापा, आप अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो, कुछ टाइम और रुक जाओ ना यहाँ पे, आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। अरे बेटा शहर में कुछ काम है ना, कुछ दिन के बाद फिर आ जाऊंगा मैं काम निपटा के, है ना। खुश रहो बेटा। पापा, पापा। हाँ अरे पापा, आपसे जरा 2 मिनट बात करनी है, बैठो जरा आके। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? वो पापा, मैं कह रहा था कि मैं और शिखाना 2 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। तो 2 महीने तक तो घर पर रहेंगे नहीं, आप घर पर अकेले रहोगे। तो मैं सोच रहा था कि आपको तब तक मैं वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ, या तो पापा आप गांव चले जाओ बड़े भैया के यहाँ, वहाँ रुक लेना, क्योंकि अब तो कुछ गुंजाइश है नहीं यहाँ पे आपकी। आपको बताया मैंने, और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? समझ गया बेटा मैं तेरी बात को। अब एक बाप तेरे को बोझ लग रहा है इस घर में। अरे ये घर भी तो मेरा ही है बेटा। वैसे बेटा ये घर तो मेरा है, मैं चाहूं तो तुम्हें घर से निकाल सकता हूं, लेकिन नहीं,
तुम्हारी खुशी के लिए मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे भैया, आप कौन बड़े भैया और कैसे बड़े भैया? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना भैया बोलते हुए। ऐसा भैया होता है कोई जो अपने बाप को अपने घर से बाहर निकाल रहा है? मैं तो सोच रहा था मेरा भाई शहर में रह रहा है, खुशी से रह रहा होगा। उसने तो मेरे पापा की हालत ऐसी कर दी जैसे उसका बाप ना हो कोई गैर हो। और कैसी बात कर रहा था वृद्धाश्रम छोड़ने की? अभी उसका बड़ा बेटा जिंदा है तो पापा को कहीं वृद्धाश्रम छोड़ने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है? वो तो बढ़िया है, मैं पापा की दवाई लेके आ गया और मैंने अपने कानों से सुन लिया कि हम पापा को क्या बोल रहे थे कि हम 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे तो जाओ ना, तुम्हें पापा को घर से बाहर निकालने की जरूरत क्या है? मुझे तो शर्म आती है ऐसे बेटे के ऊपर जो अपने पापा को अनाथ आश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। मुझे एक बात बता, तेरे लिए पापा ने क्या कुछ नहीं किया? गांव में खेतीबाड़ी करी, दिन रात एक कर दिया मुझे शहर भेजने के लिए ताकि तू पढ़ लिख के अमीर बन जा। और आज तू अमीर बन गया तो अपने पापा को घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है। नहीं पापा, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे, आज से तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे गांव में रहोगे। अरे छोड़ बेटा इन बातों को, क्या फायदा इसके सामने बताने से? कोई फायदा नहीं है। नहीं पापा, आज मुझे इसकी सच्चाई पता चली है तो मुझे बोलने दो। पापा, आप मेरे साथ में चलोगे और हाँ, आपको मेरी कसम है, आप मना मत करना। अरे भैया, आपने गलत समझ रहे हो। क्या है ना, मैं और शिखा 2 महीने के लिए बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पापा का ख्याल कौन रखता, इसलिए मैंने कहा उनसे कि वो वृद्धाश्रम चले जाएं। बस करो, ज्यादा फालतू की बकवास मत करो। तुम्हें जहां जाना है जाओ, हटो साइड में, चलो पापा।